आज सारी टीम के साथ मैं यहाँ आया हूँ और पानी की शिकायत थी। पानी के लिए वाटर वर्क्स वाला जो अपने हुड्डा से संबंधित है उस वो कहते हैं भी ये तो पब्लिक हेल्थ वाले कहते हैं ये तो हुड्डा के अंडर है। उन दोनों को बुलवाया मैंने यहाँ। पानी की हालत भी ख़राब थी। उसके अलावा सफाई के लिए चीफ साहब ये अपनी टीम भेज रहे थे, लेकिन यहाँ कूड़ा ज़्यादा था। हम आज पूरी टीम लगाई है, लोडर और वो मशीनें दूसरी भी, और दूसरी मशीन सीवर वाली भी मंगवाई है हमने। तीनों जेट मशीन आई है और वो कार्य कर रही है। और ये इन लोगों को बताया भी आप लोग भी सहयोग करें, ये मदद करेंगे तो साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखा जाएगा। क्योंकि जब ये कूड़ा का रखने का, डालने का, अपने सीवर का ये ध्यान रखेंगे, सीवर बंद नहीं होगा। लेकिन एक बार ये जयवीर जी या जो उनकी पब्लिक हेल्थ की टीम सफाई करने के बाद चली जाए, उसके बाद में ये डालते हैं या उनमें कोई रुकावट आ रही है तो इनका भी सहयोग की ज़रूरत है। हमने इनसे अपील करी आप भी हमें सहयोग करें ताकि साफ़ सफाई और सही व्यवस्था यहाँ की कायम हो सके। तो चेयरमैन साहब किस तरह के हालात इन्होंने बताए हैं, क्या कुछ हालात आपने देखे? हालात तो मेरे देखे हुए, मैं 87 से जुड़ा हूँ। ये मेरा जो वार्ड के लोग है थेड़ से जो है यहाँ आकर के बसे हैं। और 1987 में मैं पहली बार काउंसलर बना था। सारे मेरे वोटर हैं और इनकी तकलीफ़ शायद मेरे से ज़्यादा कोई नहीं जानता। क्योंकि कोई दुख दर्द बांटने के लिए वैसे तो आ जाएगा, लेकिन दिल से जो काम करने का काम है नहीं। मैं कोई इनके बुलावे पे भी नहीं आया, ना इन्होंने मेरे को बुलाया यहाँ। मैं अपना आप ही आया था सुबह और आके मैंने जयवीर जी से चीफ जो है उनसे भी बात की, एक्शन पब्लिक हेल्थ से बात की, हुड्डा वाले जय से भी बात की है। सभी को यहाँ बुलाया। पब्लिक हेल्थ की तीनों जेट मशीन यहाँ आई है। तीनों की तीनों सीवर की ज़्यादा व्यवस्था ख़राब थी और पानी में गंदा पानी आने के कारण ये था कि यहाँ बाल है उनमें भी गंदा पानी भरा हुआ है। उनको बाल को साफ़ कराएंगे और ये जो टैंक है वाटर टैंक, इसमें कीड़े पड़े हुए हैं, उसका कहेंगे भी इसका साफ़ सफाई करो। हुड्डा की है या पब्लिक हेल्थ की है, ये आपकी जिम्मेवारी है। स्वच्छ जल ये पिए, इसकी व्यवस्था हम करेंगे। तो कब तक व्यवस्थाएं दुरुस्त हो जाएंगी? लगातार करेंगे जब तक नहीं होगी। कहीं जाने वाले नहीं है। शांति स्वरूप यहीं है। मैंने कह दिया मेरे वोटर है और मेरे साथी मेरे परिवार के लोग हैं। मैं भी यहीं रहूँगा आपके साथ, कोई दिक्कत नहीं। का धन्यवाद करता हूँ। हमारे वार्ड में आए हैं, प्रधान जी ने सारी टीमें लगाई हैं, कमेटी की भी, पब्लिक हेल्थ की भी, और पानी का भी जो दिक्कत थी वो भी सही करवाई है जी। तो मैं प्रधान जी का दिल से धन्यवाद करता हूँ। चेयरमैन साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि इलेक्शन के बाद में हमारे बीच में, अपने परिवार के बीच में चेयरमैन साहब पधारे और यहाँ की व्यवस्था का जायज़ा लिया। इन्होंने जो जो कमियाँ अपने आप से पाई, हम तो देखो बहुत पहले इस प्रशासन को रोकते आए थे कि बहुत सी कमियाँ हैं, लेकिन शायद प्रशासन की समझ में नहीं आई या हम समझा नहीं पाए। लेकिन आज चेयरमैन साहब आने के बाद में प्रशासन भी जागरूक हुआ है और इन्होंने अपने जो वादा किया था उस तरीके से पूरा करते हुए उसको निभा भी रहे हैं। इन्होंने हमें पूरा आश्वासन और वादा किया एक तरह से, क्या भाई जहाँ तक यहाँ का व्यवस्था दुरुस्त नहीं हो जाती जब तक मैं कहीं नहीं जाने वाला। और हमें हमारे आदरणीय चेयरमैन साहब से यही उम्मीद थी कि हमें इसी प्रकार दिल से आश्वासन दे और हमें यार अंदर विश्वास जगाएं, जो कि हमारा विश्वास एक तरह से प्रशासन से टूट चुका था, वो फिर से जागरूक हो चुका है। तो हम चेयरमैन बिल्कुल होगी, क्योंकि चेयरमैन जो हमारे हैं नगर परिषद के, वो कोई बाहर के व्यक्ति नहीं हैं, हमारे पारिवारिक हैं। लेकिन हम पारिवारिक नाते भूल करके एक टाइम पे हम उनको सिर्फ चेयरमैन साहब के ओहदे से ही देखते हैं। क्योंकि जब कोई किसी ओहदे पे आता है तो घरेलू नाता पहले एक बाहर छोड़ना पड़ता है, अपनी ड्यूटी और दायित्व को निभाना पड़ता है। लेकिन उसके तहत और उन्होंने दोनों विभाग खूबी अपने काम जो हैं, एक पारिवारिक नाता भी और एक चेयरमैन पद का नाता भी, दोनों जिस प्रकार से उन्होंने निभा के हमारे बीच में आज आकर के हमें आश्वस्त किया कि नहीं अब आपको दिक्कतें और नहीं झेलनी पड़ेंगी, तो हम पूरी तरह से संतुष्ट हैं और मैं चेयरमैन साहब का धन्यवाद करना चाहता हूँ। ऐसे तो नगर परिषद इस जो फ्लैट वगैरह है यहाँ पर कर्मचारी लगाए हुए परमानेंट है, लेकिन मेन जो प्रॉब्लम है सीवरेज की है, जो जिसमें सफाई कर्मचारी भी प्रॉपर तरीके से काम करने में असमर्थ है। उसके साथ ही जो हमारी डोर टू डोर की गाड़ी है वो भी, जैसे कल भी मेरी बात हुई थी, जो गाड़ी लगी हुई है वो भी ये कह रहा है कि सीवरेज का जो पानी है ना उसमें, उसकी वजह से जैसे गाड़ी जाने में भी दिक्कत है और पंचर वगैरह भी काफ़ी होते हैं। तो अभी पब्लिक हेल्थ भी लगी हुई है और हमारी टीम भी लगी हुई है और जल्द ही जो भी समस्या है, हमारी समस्या तो हम उसको दुरुस्त करेंगे। चेयरमैन साहब खुद यहाँ पहुँचे हैं और बिल्कुल प्रॉपर तरीके से हम जो समस्या है उसका समाधान करेंगे।